विद्युत पे चैप्टर लिख रहा हूँ। क्या है? विद्युत पर पाठ लिख रहे हैं, है ना? विकल्पात्मक विद्युत को, विकल्पात्मक स्रोत को पकड़ना है। ये जो अभी 3 मटेरियल है, खनिज कोयला, खनिज तेल और रेडिएशन मैटर, इन 3 को छोड़ करके अपने को विद्युत का व्यवस्था करना है। उसके लिए हवा तरंग रखी है, सूर्य ऊर्जा रखा ही है, बायोडीजल रखा ही है, बायोगैस रखा ही है, ठीक है ना? और उसके बाद गैसीफायर रखी है, ठीक है ना? इसके बाद प्रवाह बल रखा है। प्रपात बल के बारे में तो हाइड्रो सिस्टम प्राप्त कर लिया। प्रवाह बल के बारे में अभी तक नहीं हुआ, उसको पकड़ना है, ठीक। और ये तो हुआ। गांव को यदि अपन इंस्पायर करते हैं, गांव में अधिकांश जगह में वन हो जाएगा। और गांव में यदि वन होना शुरू करता है, पानी धरती पर आएगा। ऐसा बात। बाबा, विद्युत को एक्सप्लेन भी करना है। विद्युत को एक्सप्लेन हो चुका है ना भाई, वो तो एक्सप्लेन हो चुका है। विद्युत जो है ना, वो है जो चुंबकीय धारा का विखंडन, वही जनरेटर। तो एक इकाई में अपने में विद्युत है, ये कहना बनता नहीं। एक इकाई में विद्युत है, इसीलिए विद्युत कंडक्ट है सब। विद्युत होने के आधार पर विद्युत कंडक्ट। ठीक है। और उसके बाद कम दबाव प्रवाह वाला ऊर्जा के माध्यम से ज्यादा प्रवाह दबाव वाला ऊर्जा दौड़ता है। उस आधार पर यह विद्युत दौड़ रहा है। यही विद्युत का विखंडन विधि से विद्युत का उत्पादन, प्रकटन, है ना? और वो सारे काम करके पुनः धरती में समा जाना, जिसको अर्थिंग कहते हैं। जहाँ जनरेटर से बाहर हुआ, वहाँ से अर्थ होना शुरू करता है, विलय होना शुरू करता है। ठीक है। होते होते विलय हो जाता है। पता है कि नहीं? जैसा देखो, यहाँ से हजार माइल की लाइन रखी है, उसमें लाइन में जा रहा है, उनमें प्रभाव क्षेत्र बना ही रहता है दौड़ते समय में। जैसा ही ऑफ होता है, वो सारा प्रभाव क्षेत्र विलय हो गया। कहाँ विलय हो गया? धरती में विलय हो गया। धरती की वातावरण में विलय हुआ। कैसे? जैसे एक इकाई को कर लें, ठीक है, एक इकाई में ताप जैसा एक परमाणु, एक इकाई, एक परमाणु कार्य करते समय में ध्वनि होता ही है, शब्द होता ही है, और उसके बाद होता है मैग्नेटिज्म रहता ही है। इसके समय ऊर्जा में बिगड़े रहने के आधार पर सभी वस्तु में मैग्नेटिज्म रहता है। उसका प्रमाण क्या है? अणुबंधन में आना, हर प्रजाति की परमाणु। अच्छा, अभी अपन क्या सोचते हैं, कुछ में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है, तो उसको हम मानते हैं वो अलग, वो नए नॉन कंडक्ट है, उसको अलग मानते हैं। जबकि हर वस्तु अणु बनने के लिए वो केवल आधार या वो चुंबकीय इकाई, ठीक है ना? चुंबकीय इकाई की मात्रा कम और ज्यादा, ठीक है। तो कम वाला भी है, ज्यादा वाला भी, ठीक है। ज्यादा वाले को अपन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कह रहे हैं। तो हर परमाणु में चुंबकीय धारा रहता ही है। वो जो ऑर्बिट में घूमते हैं, उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, ध्वनि पैदा होता है। क्रियाशीलता में एक ध्वनि रहता ही है, ताप रहता है,
ये वो चुंबकीय धराता है। ये चार प्रकार से चार संपन्न हर परमाणु है। परमाणु से अणु, अनेक परमाणु में मिलकर के अणु बनाते हैं, अनेक अणु में मिलकर के रचनाएं करते हैं। इस प्रकार से बना हुआ पूरा काम। वो कहाँ तक बना? पदार्थ संसार तक बना। उसके बाद यौगिक क्रिया बीच में आ गई। जैसा पानी बना पर यौगिक क्रिया से पहले, वो योनि में पानी में क्या चीज है? एक जलने वाला, एक जलाने वाला। दोनों निश्चित मात्रा से मिलकर के प्यास बुझाने वाले हो गए। ना कि जलने वाले में भी प्यास बुझाने की गुण नहीं है, जलाने वाले में भी नहीं। ठीक है ना? ये दोनों का आचरण ड्रॉप होकर के तीसरे प्रकार के आचरण के लिए दोनों तैयार हो गए। इसी का नाम यौगिक दिया है। यह योगा का मतलब भी बहुत नहीं। परस्परता में गुणात्मक परिवर्तन होता तो योगा है, या नहीं तो भोगा ही। सभी योग्य वही कहते हैं, योग से ही भोग होता। इसके लिए क्या किया जाए? भांग गुलाए भला नहीं, चाहे कुछ भी कहो, भांगे गुलाए। ये क्लियर हो गए? तुम मूल ऊर्जा को श्रम गति परिणाम के रूप में क्रिया मूल में है ही है। उस रूप में हम ऊर्जा संपन्नता को पहचानते हैं। श्रम का विश्राम तक, गति का गंतव्य तक, परिणाम का अमरत्व तक की विकास क्रम, जागृति क्रम, इसके निरंतरता। ये बात है, कोई अच्छी बात है। बढ़िया। क्रियाशील है तो क्रिया के लिए ऊर्जा के बिना कैसा क्रियाशील? तक उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है श्रम गति परिणाम। ये हुआ श्रम गति परिणाम विधि से विकास क्रम। विकास हुआ पहले, जब गठन पूर्ण हुआ गए तो परिणाम का अमरत्व हो गया। कहाँ कौन फिजिक्स पहचान है? आदमी पहचान सकता है कि नहीं? जीवन परमाणु के रूप में होगा, जीवन रूप में काम कर रहा है। जीवन में जागृति क्रम जागृति, इसीलिए लिखा है अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित। अस्थिरता निश्चितता के लिए कैसा स्थिर है? विकास होता है जीवन परमाणु के रूप में। विकास है, विकसित परमाणु में है, इसलिए बात पता लगता है। और उसके बाद जागृति होता है जीवन में। उसका प्रमाण मैं स्वयं, आप स्वयं हो। मानवीय विकास का जागृति का प्रमाण पत्थर जीव कोई नहीं, केवल मानव। ऐसा अपने को ड्रा करना, स्केच। इसको नकारता है, जिम्मेदार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसको नकारने के बाद कोई भी आदमी जिम्मेदार नहीं, अज्ञात रहने से भी जिम्मेदार नहीं। कहाँ किसका जिम्मेदारी है आज? एक सोचे,